कहीं ना कहीं वास्तव में उत्तराखंड एक विकल्प मांग रहा है कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर। वास्तव में इस उत्तराखंड को इन राजनीतिक दलों के द्वारा छला गया है। हम कैसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, हमारे शहीदों ने कैसे उत्तराखंड का एक सपना देखा। हम एक उत्तराखंड एक नव निर्माण की बात कर रहे हैं। कई लोगों को ये लगता रहा हमेशा यार गढ़वाल में बड़ी सुविधाएं हैं, कुमाऊं में नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों सरकारों ने दोनों जगह के लोगों को बराबर तिरस्कार किया है। कोई नया नहीं है, चाहे आप ये बात करें या तक बात करें। तरह से कमजोर कानून दिया गया है। उस कमजोर कानून में ये लिखा गया था कि नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगमों के बाहर ये कानून लागू होगा। मतलब कि आधे से ज्यादा हिस्सा उत्तराखंड का इन्होंने उस कानून से अलग कर दिया। हमारे पास जो आ रहे हैं लोग बाग, उसे बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी। तो उनका आने का ही मतलब ये है कि हम लोग कांग्रेस बीजेपी से उब गए हैं। देहरादून में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने चिंतन गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कि उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन, रोजगार, राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी, सह संयोजक लुशुन टोडरिया, पत्रकार त्रिभुवन चौहान, दिनेश चंद्र मास्टर, सेवानिवृत्त IAS सुरेंद्र सिंह पांगती, आंदोलनकारी PC थपलियाल और कुसुम जोशी सहित उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नेताओं के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से युवा और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग इस गोष्ठी में पहुंचे। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने चिंतन गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश को 11 पर्वतीय जिलों में किया, जिसकी शुरुआत 16 मार्च को उत्तरकाशी से हुई थी और फिर प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में चिंतन गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित कर गोष्ठियां की गई। चिंतन गोष्ठी का समापन कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया। वहीं देहरादून में आयोजित चिंतन गोष्ठी कार्यक्रम में मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि आज उत्तराखंड एक विकल्प मांग रहा है और आज हमारे राज्य आंदोलनकारी भी ये कह रहे हैं कि इन राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड को चला है। अभी हाल ही में जो हम लोगों के द्वारा 11 जिलों में चिंतन गोष्ठी जो की गई थी, उसमें उत्तरकाशी से इसकी शुरुआत होकर पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में जाकर आज देहरादून में 26 तारीख को अंतिम था। तो अनेकों जिलों से बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों को सुझाव आए हैं और अच्छे लोगों का, जिन लोगों का पूर्व में भी संघर्षों में सहयोग रहा है या जिन लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है, इन सभी लोगों का हमें बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार के पॉजिटिव सुझाव उनके द्वारा दिए गए और जो हमने लगातार अनेकों जिलों में जाकर जो माहौल देखा, तो कहीं ना कहीं वास्तव में उत्तराखंड एक विकल्प मांग रहा है कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर। तो निश्चित तौर पर हमारा जो एक स्लोगन था, हमने जो एक टैगलाइन दी थी कि संकल्प नए विकल्प का, वो कहीं ना कहीं वो प्रयास सफल होते हुए दिख रहा है। देखिए 11 जिलों में अलग अलग रूप में मैं अगर आपको बताऊं तो युवा साथियों का बड़ा सहयोग मिला। उससे ज़्यादा जिन लोगों ने राज्य की लड़ाई को लड़ा और आज वो बहुत अपनी बुजुर्ग अवस्था में है, पर उन लोगों के अंदर जो तब की आग होगी, मुझे लगता है कि आज भी वो आग उनके अंदर मौजूद है। और उन्होंने बार बार हम लोगों से कहा कि वास्तव में इस उत्तराखंड को इन राजनीतिक दलों के द्वारा छला गया है। जो शहीदों के सपने थे, उन शहीदों के सपनों का ये उत्तराखंड नहीं बना है। और हम लोगों ने तो इस उत्तराखंड बनाने के लिए भी बहुत संघर्ष किया था, ये उनका कहना है। और अगर अब भी आप सब लोग एक मंच पर आकर इस संघर्ष को करते हैं, अब भी हमारी आहुति की जरूरत पड़ती है, तो हम इस उम्र में भी इस उत्तराखंड को बचाने के लिए उस लड़ाई में हम भी अपना सहयोग देंगे। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी ने कहा कि ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान, हमारी जमीनों, संसाधनों और नौकरियों को बचाने की लड़ाई है और हमारे लिए इस लड़ाई में वो लोग दोषी हैं जिन्होंने इस राज्य को लूटा है। हमारी है लड़ाई, हमारी अपने स्वाभिमान की है, अपनी जमीनों को बचाने की है, अपने संसाधनों को, अपने नौकरियों को बचाने की लड़ाई है। और इसमें हमारे लिए वो लोग दुश्मन हैं, वो लोग दोषी हैं जिन्होंने इस राज्य को लूटा है। अब जनता को तय करना है इस राज्य के लुटेरे कौन हैं। भाजपा के वो नेता जो भूमाफिया हैं, जो खनन माफिया, जो शराब माफिया हैं। आप देखते होंगे भाजपा भी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस की भूमिका यहाँ पर कैसी है? लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की होती है, जो जनता की आवाज़ को सदन में उठाती है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका में है। हमेशा कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के बचाव में खड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस राज्य की असली दुश्मन कौन है। इस राज्य के असली दुश्मन, असली लुटेरे ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं
जिनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथों में है, दिल्ली के इशारों पे नाचते हैं। तो लड़ाइयाँ, हमारे जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो दिल्ली वाले राष्ट्रीय पार्टियों से हैं जिनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथों में है। और जो हमारा संघर्ष चल रहा है, हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि अब ये रिमोट कंट्रोल उत्तराखंड की जनता के हाथों में होना चाहिए। पत्रकार त्रिभुवन चौहान ने कहा कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा हर उस व्यक्ति का स्वागत करता है जो उत्तराखंड की बात करता है, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हो। अगर वो उत्तराखंड से प्यार करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। फायदा और नुकसान की नहीं है। मुझे ये लगता है कि हर दल में उत्तराखंड के लिए प्यार है। कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी दिल्ली की कमांड से चलते हैं, लेकिन दर्द है उत्तराखंड के लिए। तो इसलिए हमने ये ऑप्शन ओपन किया है कि हम और लोगों से भी बात करें जो उत्तराखंडियत की बात करता है, जो पहाड़ की बात करता है, जो पहाड़ियत की बात करता है, या उत्तराखंड एज अ होल की बात करता है। तो सबसे इसीलिए बात की जाएगी और सबको साथ रखा जाएगा। अब इस चलन में चाहे आप यूकेडी देखें तो यूकेडी में भी कई लोग ऐसे होंगे जो चाह तो रहे हैं लेकिन आज कुछ कर नहीं पा रहे आगे, तो उनका भी स्वागत करेंगे। या फिर जो और 57 दल हैं तो सभी के साथ मिलकर बैठकर बात करेंगे। और यही जो जनता के सुझाव हैं ये भी काफ़ी हद तक इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई आप सबको लेकर साथ चले और तब एक मजबूत विकल्प जिसकी बात हम कर रहे हैं वो दे पाएंगे। चिंतन गोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे दिनेश चंद्र मास्टर ने कहा कि इस यात्रा के दौरान हमने प्रदेश के लोगों के मन को टटोला है और अब हर व्यक्ति विकल्प चाहता है। ये हमारी काशी विश्वनाथ की धरती, उत्तर काशी, अंतिम जिला हमारा अल्मोड़ा था। अल्मोड़ा क्या, अंतिम जिला तो आज समझो। ये जब हमें लगा कि उत्तराखंड की जो व्यवस्था है, हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, हमने कहा क्यों ना जनता हर जिले में जाए और जनता का मन टटोए कि आपका मत क्या है, आपके क्या ये जो दो रमलू कमलू है दोनों बीजेपी और कांग्रेस, क्या ये सही शासन चल रहे हैं, ये सही प्रशासन चल रहा है। तो उनकी राह को टोलने गए थे हम। और मैं सोचता हूँ कि सब लोग विकल्प चाह रहे हैं अधिक से ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास जो आ रहे हैं लोग बाग, तो जो हमारी विचार मंथन गोष्ठी है उसे बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी। तो उनका आने का ही मतलब ये है, या वो स्वयं स्पष्ट शब्दों में भी कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस बीजेपी से उब गए हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए किया क्या है, हमारा अधिकारों का हनन किया है। जो हम अधिकार मिलने चाहिए वह अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए अभी हम ब्लॉक स्तर पे भी जाएंगे और निर्णय जो हमारा सामूहिक निर्णय होगा। भू कानून संघर्ष समिति के सह संयोजक लुशून टोडरिया ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों में भू कानून लागू किया है, तो क्या सरकार हरिद्वार और उधम सिंह नगर को उत्तराखंड का जिला नहीं मानती है? देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में भू कानून का आंदोलन कर रहे थे विगत 2 वर्षों से, और उस भू कानून के नाम पे जो सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया, उसमें सरकार ने 11 जिलों को ही चुना गया और एक बड़ा कमज़ोर भू कानून था और हरिद्वार और उधम सिंह को उस कानून से अलग कर दिया था। तो हम उत्तराखंड के उन 11 जिलों में भी ये संदेश देना चाहते थे और उत्तराखंड के पूरी प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते थे कि क्या सरकार हरिद्वार और उधम सिंह नगर को उत्तराखंड का हिस्सा नहीं मानती है। और जिस तरह से कमज़ोर भू कानून दिया गया है, उस कमज़ोर भू कानून ने जिसमें ये लिखा गया था कि नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगमों के बाहर ये भू कानून लागू होगा, मतलब कि आधे से ज़्यादा हिस्सा उत्तराखंड का इन्होंने उस भू कानून से अलग कर दिया। तो इसलिए हमें ये लगा कि जिस तरह से सरकार उधम सिंह नगर और हरिद्वार को, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं क्योंकि बहुत सारी वहाँ कृषि आधारित भूमि है, तो उस जिले को अलग किया जा रहा है। ये साजिशन इसलिए अलग किया गया है कि उत्तराखंड में जो ज़मीन बिकने के द्वार हैं, ये हरिद्वार उधम नगर से खोल के पूरे के पूरे हिमालय तक पहुँच जाए, पूरे के पूरे हिमालय को बेचने की तैयारी की जाए। इसलिए अभी हमने शुरुआती तौर पे उन 11 जिलों को चुना है और जो पहले फेज़ की जो हमारी यात्रा है, जन जागरूकता है, इस पर ही केंद्रित रही है कि भाजपा उत्तराखंड को बांटने का कार्य कर रही है। एक तरफ वो कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि दूसरी तरफ एक ऐसा कानून बना रही है जिसमें 2 जिलों को उन्होंने छोड़ दिया और 11 जिलों के लिए अलग कानून बना रही है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। देहरादून से संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।